हेलो एवरीवन। हम आज आपकी क्लास 9th का लेक्चर सेकंड करेंगे। हम कर रहे थे वर्क और एनर्जी, और वर्क के बारे में आपको मैंने डेफिनेशन बताई थी। मैं होप कि आपने नोट्स भी प्रिपेयर कर लिए हो। ठीक है, तो आज है वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। जो वर्क डन है वो ग्रेविटी के अगेंस्ट कैसे काम करता है। व्हाट इज द ग्रेविटी? जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ ग्रेविटी। तो वेन एवर वर्क इज डन अगेंस्ट द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ वेट एंड द वर्टिकल डिस्टेंस। क्या होता है कि किस किस का प्रोडक्ट होता है? वेट ऑफ ए बॉडी, किसी बॉडी का वेट है और उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस या वर्टिकल डिस्टेंस का। मान लीजिएगा ये कि ये हाइट है, एच हो गई हाइट, और ये ग्राउंड है आपका, और ये स्टेयर्स है, ये स्टेयर्स है। This is your stairs, your home, your house. This is your weight of a man. Weight of a man. What is the man weight? W is equal to mg. W is equal to mg। या फिर वेट क्या होता है? मास इंटू एक्सलेरेशन। या फिर ग्रेविटी की बात करें तो mg, एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये कोई मैन है, स्टेयर्स पे चढ़ रहा है, तो उसकी एच हाइट होगी, तो mgh, तो वर्क डन क्या हो जाएगा? mg h। वर्क डन क्या हो जाएगा? mgh। उसी प्रकार ये है, क्या कह रहा है कि वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क डन कैसे काम करेगा, कैसे काम करता है? प्रोडक्ट ऑफ वेट एंड वर्टिकल डिस्टेंस। वेट mg, वेट ऑफ ए बॉडी mg, और वर्टिकल डिस्टेंस क्या हो गई? आपकी h। ये दो चीजें बता देता हूं। अगर कोई चीज इस प्रकार से है, ये है, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, स्ट्रेट लाइन में है। अगर कोई चीज खड़ी है, इसको बोलते हैं वर्टिकल। क्या बोलते हैं? वर्टिकल बोलते हैं खड़ी चीज को, और हॉरिजॉन्टल पड़ी चीज को। ठीक है, अपनी आम भाषा में मैंने बता दिया है। तो वर्क डन क्या हुआ? W is equal to mgh। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। तो आप इसको नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिएगा। अब तक जो किया उसके ऊपर हम एक दो न्यूमेरिकल कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ मच वर्क इज डन बाय ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन। क्या बोल रहा है कि फोर्स न्यूटन, कि मैंने आपको बताया था कि W इज इक्वल टू एफ एस, फोर्स कैसे न्यूटन, मीटर इसकी, और वर्क डन की जूल। तो सिंपल सी बात है। तो किसकी यूनिट होगी? ये फोर्स की। तो वैल्यू फोर्स की होगी, एफ की वैल्यू हो गई है 10 न्यूटन। गॉट इट? एंड मूविंग एन ऑब्जेक्ट थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। डिस्टेंस हो गई है 1 मीटर, मैंने अभी बताया। एस हो गई 1 मीटर। क्या फाइंड आउट करना है? वर्क डन। हाउ मच वर्क डन? W इज इक्वल टू एफ इंटू एस। तो W क्या हो जाएगा? 10 इंटू 1, 10 न्यूटन, इंटू में 1 मीटर इज इक्वल टू 10 न्यूटन मीटर। ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन क्या है बच्चों? कैलकुलेट द वर्क डन। वर्क डन कैलकुलेट करना है इन लिफ्टिंग 200 kg। देखो भाई, W इज इक्वल टू mgh, g इज द ग्रेविटी। द वैल्यू ऑफ ग्रेविटी वैसे तो इतनी होती है बेटा, तो काफी बार हम 10 मीटर भी ले लेते हैं। ठीक है, m इज द मास, मास इन केजी। मास किस में होगा? केजी। और हाइट किस में होगी? डिस्टेंस, मीटर में। h इज द हाइट, देन इन मीटर। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या हो गया? mg h। तो कैलकुलेट द वर्क डन इन लिफ्टिंग 200 kg ऑफ वाटर।
थोड़े वर्टिकल हाइट 6 मीटर, तो केजी दे दिया तो 200 क्या हो गया, उसका मास हो गया है, और भाई हाइट h हो गई है 6 मीटर, और जी आपको पता ही है, इसने दे हुई है 10 मीटर पर सेकेंड। वैल्यू रख दो, तीनों चीजें आपके पास है, 200 इंटू में 6 इंटू में 10, तो W इक्वल टू 12,000 केजी मीटर, या फिर आप डायरेक्ट लिख सकते हो जो भी। ठीक है बच्चों, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।